पीछे आवाज ना करें। हाउ टू यूज VLOOKUP with exact match? स्वाति, हाउ टू यूज VLOOKUP with exact match? सर एक फ्लैश स्किल था, आपसे पूछ रहा था वही बताना। हाँ जी, हाउ टू यूज VLOOKUP with exact match? क्योंकि अगर बोलोगे तो जो आपकी आवाज है वो इसी के वीडियो के अंदर आएगी, फिर आप YouTube पे देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो आवाज ना करें पीछे। स्वाति, थोड़ी सी शांति। पहला है प्रोडक्ट, यहां पर लिखा मैंने प्रोडक्ट कोड। थर्ड लिखा क्वांटिटी, यहां लिखा प्राइस। शान थोड़ा आगे आ जाओ, शान आगे आ जाओ। अभी क्लास चल रही है, आगे आ जाओ, डिस्टर्ब होगा फिर से कह रहा हूँ। मैंने यहां पर लिखा मोबाइल, सेकंड में भी लिखा मोबाइल, थर्ड लिखा वॉचेस, फिर शूज, परफ्यूम्स और लास्ट में लिखा क्लोथ्स। यहाँ पर उसका प्रोडक्ट कोड लिखा मैंने यहाँ पर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और लास्ट में मैंने फिर लिख दिया अगेन मोबाइल। मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, मैंने यहाँ पर लिखा 25, 20, 21, 24, 25, 28, 23, 54, 12। इसके बाद मैंने इसका एक का प्राइस लिखा, यहाँ पर लिखा इसका एक का प्राइस है 5000, 4200, अब होता है क्या कि जब हम किसी वैल्यू को सर्च करते हैं VLOOKUP में, VLOOKUP तो सबने सीखा होगा ट्रिपल सी के अंदर। मैं VLOOKUP का काम क्या होता है बताने जा रहा हूं। VLOOKUP, V मीन्स होता है वर्टिकल, V मीन्स वर्टिकल और लुकअप मीन्स क्या होता है, सर्च करना, मीन्स ढूंढना। मैंने यहां पर क्या लिखा, सबसे नीचे लिखा प्रोडक्ट और यहां पर लिखा उसका प्राइस। मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। मैं यहां पर दो वैल्यू लिखूं प्रोडक्ट के अंदर, कोमा, उसको सर्च करें कहां पर, यहां पर। भाई जो भी मैं प्रोडक्ट लिखूं वो सर्च कहां करेगा, ऊपर में सर्च करेगा ना। मैंने कहा अगर मैंने मोबाइल लिखा तो सर्च कहां करे, ऊपर जो लिखी हुई है लिस्ट जो बनी हुई है। मैंने कहा मैंने वॉचेस लिखी तो सर्च कहां करे, जो ऊपर वॉचेस लिखी हुई है। और कॉलम नंबर 4 का आंसर लेके आए। मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो प्राइस का कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर 4। एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगाते हैं 0 ब्रैकेट बंद, एंटर किया। मैंने यहां पर लिखा मोबाइल, आंसर कितना आया 5000। क्या आंसर ठीक है, 5000 आ गया। आपने कहा क्या मोबाइल ही लेगा, कुछ और नहीं ले सकता। हाँ, मैंने लिखा वॉचेस, तो वॉचेस कितने की है 1442 रुपए। फिर आपने लिखा यहाँ पर क्लोथ्स, क्लोथ कितने के हैं 1522 रुपए के। इट मीन्स, लेकिन अगर मैं मोबाइल की बात करूं यहां पर, तो मोबाइल के प्राइस सेम है, सेम है क्या, नहीं सर, लेकिन मोबाइल तो सेम है ना, वहां पर भी मोबाइल है, वहां पर भी मोबाइल है। अब ये पता कैसे चले कि कौन से मोबाइल का प्राइस जानना चाह रहा हूं, आपको पता नहीं लग पा रहा ना कि ऊपर वाले मोबाइल का प्राइस जानना चाह रहे हो आप। भाई किसी ने कहा मोबाइल का रेट बताओ, तो मोबाइल कौन सा 101 वाला या मोबाइल सीरीज 102 वाला, या मोबाइल जिसकी सीरीज 107 है वो वाला चाहिए। अब VLOOKUP ये कहता है कि जो आपका कॉलम है उसमें हर एक प्रोडक्ट के नाम यूनिक होने चाहिए। पहला रूल लिखो,
रूल नंबर 1, वी लुकअप कहता है लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक इन द कॉलम। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी आप वैल्यू ढूंढोगे वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होनी चाहिए। मुझे मोबाइल ढूंढना है तो मोबाइल का आंसर लेफ्ट से कहां आएगा? राइट की तरफ तो आएगा। आपको 5000 ढूंढना है कि 5 मोबाइल का रेट कितना है, तो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आपने मोबाइल लिखा उसका आंसर कहां है? राइट में। तो सेकंड रूल क्या कहता है? इसे लिखते रहो फटाफट, लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक इन द कॉलम। फिर अभी दोबारा डिटेल में बताऊंगा इसे। लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक इन द कॉलम, सेकंड रूल है इसका, यू कैन फाइंड वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड रूल कहता है लुकअप वैल्यू शुड बी बिलोंग टू फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल एरे। ये 3 रूल हैं इसके। अब ये पहला रूल समझ में आया आपकी? पहले रूल में इसने कहा कि जो वैल्यू ले रहे हो आप मोबाइल ये हर बार सेम नहीं होना चाहिए, हर बार सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा कौन से मोबाइल है। सेकंड में कह रहा है कि जब भी आप वैल्यू को फाइंड करोगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ फाइंड करेगा, मतलब लेफ्ट से ये राइट की तरफ, उल्टा नहीं करेगा कभी राइट से लेफ्ट की तरफ। थर्ड रूल कहता है कि जो भी आप ढूंढ रहे हो वो सबसे पहले कॉलम में होना चाहिए। अब सबसे पहला कॉलम कैसे होता है ये देखो यार, जो भी आपने ढूंढा, आपने कहा जो भी मैं A12 में लिखूं उसको कहां ढूंढे? यहां पर। अब ये पहला कॉलम तो ये, लेकिन आपने कहा कि भाई मोबाइल सेम है, अगर हम इसको कोड से ढूंढे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं 101 तो आंसर आएगा क्या इसका? नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि पहला कॉलम नहीं है। उसने कहा है थर्ड रूल में जो भी आप सर्च कर रहे हो वो पहला कॉलम होना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या कर दूं, ए की जगह बी वाले कॉलम से स्टार्ट करें ढूंढना। हो गया? पहले ए आ रहा था ना, यहां पर देखो, पहले यहां पर ए आ रहा था, मैंने इसको हटा के क्या कर दिया, यहां पर बी कर दिया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एंटर। और क्या गलती है इसमें? अब कॉलम नंबर कौन सा बैठा? 3 बैठा, 4 बैठा? जहां से आपने सिलेक्शन किया है उसके हिसाब से 3 बैठेगा ना कॉलम नंबर। यहां पर 3 लिख, दोबारा देख लो, कोड तो यूनिक है ना हर एक के, तो मैंने कोड से सर्च कर लिया। लेकिन 3 रूल ये कहते हैं कि जो आप सर्च कर रहे हो उसका सबसे पहला कॉलम होना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल से सर्च कर रहे हो और आप कोड डाल रहे हो 101 तो सर्च ही नहीं करेगा वो। सबसे पहला कॉलम होना चाहिए जिसमें आप जो टेबल को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं।